दूर दराज से आए हुए हमारे सभी नन्हियाल बच्चे और बच्चियां, सबको मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज जिनकी पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मनाने आए हुए हैं, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं। बच्चों, आज का वो दिन है पानी से जब किसान इस धरती को सींचता है तो उसे किसान कहते हैं। पानी से इस धरती को जो सींचता है उसे किसान कहते हैं, और पसीने और खून से जो सींचता है उसे इतिहास कहते हैं। तो हमारे परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब ने अपने पसीने और खून से जो भी इस देश के इतिहास को सींचा है, आज ऐसे महापुरुष का महापरिनिर्वाण है जिन्होंने 1956 में इनका 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ था। आज उनके पुण्यतिथि में मैं सत सत नमन करता हूँ। बच्चों, जो भी अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी भी शासक नहीं बन सकता और न कभी अपना वो इतिहास लिख सकता। तो बच्चों, आज आप लोग कितने कितने दूर से कहाँ से चल करके आप लोग आए हुए हैं, लेकिन बाबा साहब जब विद्यालय में गए तो वहाँ से जब शिक्षक लोग तार दिए बाबा साहेब को, तो अपने माँ से उन्होंने रो करके कहा कि ऐ माता, क्या मेरे में कमी है कि विद्यालय से मुझे तार दिया गया? आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि मेरे शरीर में क्या लगा हुआ है तो मुझे विद्यालय में पढ़ने का नहीं दिया जा रहा है? और इस चीज़ को आप बताइए माता। तो उनके माता ने कहा कि यह देश में जो है इंसान को अलग किया जाता है, इसलिए आपको वहाँ जो वेद पुराण में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, नहीं पढ़ने का अधिकार है। लेकिन वही बाबा साहेब प्रणय किए कि जो किताब उन लोगों ने लिखा है उस किताब में इंसान को फर्क किया है, लेकिन जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन इस देश के सारे इंसान को एक बराबर करूंगा। बाबा साहेब ने ये चीज कहा। और बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा तो 6464 जातियों को बाबा साहेब ने एक सूत्र में बांध करके और इसके बाद सबको एक किया। वहाँ किसी को भी ऐसा नहीं लिखा, किसी भी समाज का था जो भी, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे क्षत्रिय था, चाहे वैश्य था, चाहे शूद्र था, किसी को भी अलग बाबा साहेब ने नहीं किया। जब संविधान बाबा साहेब ने लिखा तो उस समय धर्म निरपेक्ष लिखा कि यहाँ इस देश में हर एक धर्म के लोग रहते हैं और हर एक धर्म के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, और हर एक धर्म के लोगों का सम्मान उन्होंने किया। संविधान में ये चीज है, किसी को अलग नहीं किया बाबा साहेब ने कि कोई कौन सा जात है, कौन जात का है, सबको एक बराबर अधिकार दिया। जिस तरह से जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, जब वह चीज 4 वर्ण थी तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, और रानी के पेट से ही राजा पैदा होकर के इस देश में शासन करता था। लेकिन बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा, उन्होंने कहा कि आज से रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, आज एक बक्सा के पेट से राजा पैदा होगा।
क्योंकि हर एक नागरिक को मैं अधिकार देता हूं कि हर एक नागरिक एक वोट का 5 साल जब बीतता है तो चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, लेकिन हर एक घर में आप लोग देखते हैं कि सबके घर कोई जाता है और सबके, चाहे वो लूला हो या लंगड़ा हो या काना हो या बहरा हो या कुछ भी हो, लेकिन जरूर उसके पास जाते हैं, लोग उसके पैर पकड़ते हैं। ये किसका देन है? ये परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा होता तो आज हर एक समाज के बच्चे हर एक विद्यालय में नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले गुरुकुल चलता था। गुरुकुल में सिर्फ 3 ही वर्गों को पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पिछड़ी जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप लोग इस चीज को जब उनकी किताब पढ़ेंगे, आप सामाजिक चीज हर एक चीज पढ़ेंगे तब जानकारी होगा, क्योंकि उस समय सिर्फ 3 ही समाज के लोग पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोग किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शिक्षा की तरफ नहीं पढ़ने का अधिकार था, किसी को जाने का अधिकार नहीं था। वो चीज इन्हें बाबा साहेब ने करके दिखाया है। आज ऐसे महान जो मेरे देश से चले गए और चले जाने के बाद उन्होंने कहा था क्या है, मेरे देश के करोड़ों जो है समाज के लोगों, अगर मेरे कारमा को आप लोग आगे न बढ़ा पाइएगा तो मेरे कारमा को पीछे मत ढकेलिएगा। जहां है वहीं आप लोग खड़े कर दीजिएगा, कोई न कोई पैदा होगा जो मेरे कारमा को आगे बढ़ाएगा। बाबा साहेब ने कहा था। और हर एक समाज को एक सूत्र में बात करके बाबा साहेब ने अधिकार सबको दिया। तो ऐ बच्चों, आप लोग अपने जेहन में याद कर लीजिए कि अंबेडकर को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, चंद्रशेखर भगत सिंह को पढ़िए, और ऐसे ऐसे महापुरुषों को आप लोग जब पढ़ेंगे, उनके इतिहास को पढ़ेंगे, तो आप भी बन सकते हैं अंबेडकर। ऐसी बात नहीं है, आप भी सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब एक केला खा करके विदेश में जो है पड़े थे, एक केला खा करके, उनको बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आप लोगों को तो अधिकार वो चीज है कि आप लोग आते हैं जब विद्यालय में तो पहले जाते हैं नल पे, कोई भेदभाव नहीं करता है। कोई करता है? नहीं कोई करता है। लेकिन बाबा साहेब का जब समय था तो बाबा साहेब को उस नल को छूने का अधिकार नहीं था, नल छूने का अधिकार नहीं था। वहाँ चपरासी जाता था, उसने हैंडल को जो है नल के हैंडल को चलाता था जब, तब जाके बाबा साहेब पानी पीते थे। वो मुसीबत करके पढ़ करके आज सबको ये बराबर का अधिकार दिए बाबा साहेब। बैठने की जगह नहीं थी बाबा साहेब को। उस विद्यालय में गेट के बाहर ही बाबा साहेब बैठते थे, गेट के अंदर हलने का अधिकार नहीं था बाबा साहेब को। लेकिन गेट के बाहर ही पर बैठ करके और बाबा साहेब ने पढ़ा, और पढ़ करके पूरे देश में, भारत का पूरे देश का जिन्होंने संविधान बनाया, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 संविधान मेरे देश का संविधान है। वो चीज बाबा साहेब ने दिया। ऐसी कठिनाइयां को जो है बाबा साहेब ने पार किया कि जबकि देखिए नाई समाज बाल नहीं काटता था, बाबा साहेब का बाल तक नहीं काटता था, इतना उनके अंदर दुर्व्यवहार किया जाता था। जबकि भैंस का बाल काटते थे लोग, जानवर का बाल काटते थे लोग, लेकिन एक इंसान का बाल नहीं काटा जाता था। उस समय उनकी बहन मीरा, उन्होंने बाल काट करके उनको सजा करके तब विद्यालय भेजती थी। कितनी कठिनाइयां उन्होंने सहा था बाबा साहेब ने। पानी, चरही का पानी उन्होंने पीता थे। चरही जानते हैं आप लोग किसको कहा जाता है? हौदी आप लोग देखे हैं, जो गोरू जो जिसमें बांधा जाता है, खिलाया जाता है। हौदी का पानी उनको जो है, हौदी का पानी भी पीने का अधिकार नहीं था। अगर छू दिए वो चरही तो उनको मार करके वहां से तार दिया गया। वो मुसीबत सहे थे बाबा साहब। इतनी कठिनाइयां सह करके बाबा साहब ने तब आज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। आज आप लोग कहते हैं कि बाबा साहब को सिर्फ बाबा साहब को ही मानते हैं, डॉक्टर साहब हमारे प्रबंधक हैं। लेकिन उनके इतिहास को जब आप लोग पढ़ेंगे, उनके किताब को आप लोग पढ़ेंगे, तो आप देखिए ही
तीन विभूति इस समय है हमारे देश में। हमारे देश में तीन विभूति जो आज पूरा दम तहलका मचा दिए हैं, ठीक। और तीनों देखिए, एक विकास दिव्य कीर्ति बार बार उन्होंने कहते हैं, बाबा साहेब को दिखाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति बार बार दिखाते हैं। और ओझा एक जो चलाते हैं अपना जो है चैनल, वो भी दिखाते हैं बार बार, कहते हैं ओझा कहते, बताइए ओझा किस में आते हैं? पंडित में आते हैं ना। ओझा पंडित को कहा जाता है, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति भी पंडित हैं। लेकिन यह दोनों को समझ में आ गया, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने दिखाते हैं कि देखिए, जो अम्बेडकर को पढ़ लिया, जो अम्बेडकर को पढ़ लिया, वो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। दिखाते हैं, आप देखिए मोबाइल में, यूट्यूब पे देखिए आप, जो है 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास, 32 डिग्री। आप एक डिग्री नहीं हासिल कर पा रहे हैं, और बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी। आज पीएचडी करने के लिए, ठीक, सब लोग जो परेशान रहते हैं, कोई नहीं कर पाता। लेकिन उस समय बताइए कितनी मुसीबत थी। बाबा साहब ने 32 डिग्री लिया था। 14 भाषा मेरे देश में है, 14 भाषा की जानकारी थी बाबा साहब को, जबकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई पढ़ाता नहीं था। ऐसी मुसीबत सह करके बाबा साहब ने मेरे देश का संविधान लिखे, और संविधान में नारी सबको एक सम्मान दिए। आज जो मेरी ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इनको तो कतई पढ़ने का अधिकार नहीं था। इन बच्चियों को, नारी को पढ़ने का कतई अधिकार नहीं था। नारियों को सिर्फ घर में रहने का अधिकार था, चौका बर्तन करने का अधिकार था। लेकिन जब संविधान बना, तो संविधान में बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जितना अधिकार पुरुष का है, उतना अधिकार एक नारी का है। अगर पुरुष सर्विस कर सकता है, तो नारी भी सर्विस कर सकती है। आप कभी भी नारी को अपमानित नहीं कर सकते हैं। सती प्रथा थी पहले, हमारे ही घर की बेटी बहन जो भी हैं, सती प्रथा थी। शादी हो जाने के बाद अगर उनके परिवार का डेथ हो जाता था, तो उनको जो है जिंदा उस चिता पे रख करके जला दिया जाता था। सती प्रथा, उसको बाबा साहब ने खत्म किया। बाल विवाह था, बाल विवाह बचपन पर ही शादी हो जाता था, उसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें बाबा साहब ने खत्म किया है संविधान लिख करके। और संविधान में जो भी लिखा था, सब बाबा साहब ने पढ़ा था। जितने वेद पुराणों में था, सब पढ़े थे बाबा साहब। इसलिए उन्होंने संविधान में सारी चीजें खत्म करके तब संविधान में लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से दोष नहीं है। बाबा साहब के साथ में कम से कम 10 ब्राह्मण रहते थे, 10 ब्राह्मण रहते थे। मुझे ब्राह्मण से हिलना नहीं है, मुझे ब्राह्मण से दोष नहीं है, ब्राह्मण बात से दोष है, जो ब्राह्मण बात को मानता है। क्योंकि बाबा साहब को ब्राह्मण ने ही तो पढ़ाया था। गुरु पहले ब्राह्मण रहते थे ना, गुरुकुल में ब्राह्मण तो ही रहते थे। ब्राह्मण ने बाबा साहब को दीक्षा दिया, तो उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। जो भी ब्राह्मण बाद के लोग रहते थे, उन्होंने कहा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन बाबा साहब को एक पंडित ने पढ़ा करके अपना नाम उन्होंने जोड़ा। बाबा साहब के आगे जो अम्बेडकर लगा हुआ है, अम्बेडकर जो शिक्षक थे, जो है जिन्होंने पढ़ाया था इनको शुरू में, उन्हीं का नाम जो है अम्बेडकर लगा था उसमें। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम जोड़ दीजिए उसमें। तो इस तरह से बाबा साहब ने पढ़ा, और पढ़ करके मेरे देश का संविधान लिखे, और आप सबका अधिकार दिए। तो बच्चों, अगर आप सब भी पढ़ना चाहेंगे बढ़िया से, जो भी व्यवस्था आपके माँ बाप दे रहे हैं, वो माँ बाप की व्यवस्था को दुरुपयोग आप लोग मत करिएगा। हमारी यही सोच है। आप लोगों से मैंने एक बार नहीं कई बार कह भी चुके हैं कि बच्चों देखिए, अगर पढ़ेंगे आप लोग, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक, तो जो भी बाबा साहब उस शिक्षा को पिए और पूरा सब घोल करके पी डाले, तब आज उनकी पूजा हो रही है। आप सबकी भी पूजा हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूजा हो सकती है। अगर आप सब भी बढ़िया से पढ़ेंगे, माँ बाप के अगर जो है जो भी आपका व्यवस्था देने उसको दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो एक अम्बेडकर नहीं, लाखों अम्बेडकर मेरे विद्यालय से भी निकल सकते हैं। ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन
आप लोग उस पर तमन्ना रख लीजिए, सोच रख लीजिए, एक मन बना लीजिए कि हमको एकलव्य बनना है, हमको ये अर्जुन बनना है, हमको अम्बेडकर बनना है, हमको सुभाष चंद्र बोस बनना है, हमको भगत सिंह बनना है, हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना है। तो अगर यह सोच करके या तमन्ना करके आप लोग अगर पढ़ेंगे तभी फिर आपका नाम रोशन हो सकता है। नहीं तो अगर यह आप सोच करके पढ़ेंगे कि चलिए माँ बाप तो हमको व्यवस्था दे रहे हैं, क्या करना, कोई आ रहे हैं यहाँ देखने, हम चाहे जहाँ खर्च करें चाहे जहाँ उड़ाए, क्या आ रहे हैं देखने यहाँ, तो बाप तो आपको व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं उसका प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो माँ बाप क्या जानेंगे। तो इसलिए बच्चों, आज का दिन 6 दिसंबर हम लोगों के लिए बहुत अशुभ का दिन है कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया। क्योंकि अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो आज जो हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, पिछड़ी अस्थियों को जितना संघर्ष करना पड़ रहा है, आज वो क्या रहता तो आज ये कठिनाइयां नहीं झेलना पड़ता। इसलिए जो है मनवादी व्यवस्था के लोगों ने सबको जान सच करके इन महापुरुषों को लड़ करके दिलाएंगे, इसलिए इनको जान से खत्म किया गया, वैसे नहीं खत्म किया। महात्मा गांधी पढ़ने कर लिए थे कि हम इस देश में 10 साल में सबको बराबर कर देंगे और सबको सम्मान का अधिकार देंगे। इसलिए महात्मा गांधी की हत्या हुई, ताकि जो है अगर वह जिंदा रहेंगे सबको सम्मान का अधिकार देंगे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तो आए मेरे बच्चों, आप लोग जिस तरह से इस विद्यालय में आ रहे हैं और मन लगा करके पढ़ें आप लोग, और मन लगा करके अपना हर एक चीज करें। जो भी हमारे अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, जो भी कह रहे हैं, और उनको बहुत मनन से आप लोग विचार करिए, विचार करके यहाँ भी अपना उसको ग्रहण करिए। घर पे जाइए, जो भी वर्क दे रहे हैं सबको पूरा करके इसके बाद अपना लाइए, ताकि आप लोग जितना बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे उतना बढ़िया नंबर लाएंगे। अगर नंबर लाएंगे, आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि बार बार वही चीज़ मैं कहूँ, मैं बता चुका हूँ आप लोगों की। अगर जो भी बच्चा मेरे विद्यालय से जिला अगर टॉप करेगा, ब्लॉक टॉप करेगा, तो उसको मैंने पहले ऐलान कर दिया क्या दूंगा। ठीक, तो आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि आप लोग अगर विद्यालय में अच्छा नंबर लाएंगे तो विद्यालय के सारे अध्यापक और प्रिंसिपल से लेकर के प्रधानाचार्य से लेकर के और सारे अध्यापक का मान सम्मान बढ़ेगा और इस क्षेत्र का नाम बढ़ेगा और आप लोगों का भी नाम बढ़ेगा। तो साथियों, आप लोग जाइएगा अपने घर, जब बच्चों तो जरूर बाबा साहेब के जीवन पे आप लोग चाहे मोबाइल से चाहे किताब से जरूर पढ़िएगा कि बाबा साहेब के जीवन क्या है और उन्होंने क्या क्या किया संघर्ष। अब तो इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया है आप लोगों के पास, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है किसके घर मोबाइल न होगा, कि नहीं है सबके घर, है ना सबके घर। तो आज तो इतना विज्ञान आगे हो चुका है कि गूगल पे आप जो है डालेंगे तो सारा गूगल आपको दे देगा कि बाबा साहेब के जीवन के ऊपर, नहीं दे देगा? हाँ, दे देगा ना भाई। व्यवस्था ऐसी, अब विज्ञान इतना आगे निकल गया कि अगर आप तुरंत आप बोले अब तुरंत उनके जीवन के पर्चे पे जो है सारी चीजें डिटेल से आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं आएगा। जिसके जीवन के आप जानना चाहेंगे, जिनके बारे में जानना चाहेंगे, उनके बारे में तुरंत आप डालेंगे, तुरंत आ जाएगा। ये किसका दिन है? विज्ञान का दिन है ना, कि बाबा साहेब की दिन है, ये संविधान की दिन है, संविधान की दिन है। अगर संविधान न होता तो आज इतने वैज्ञानिक नहीं हमारे देश में हो पाते, तो संविधान का दिन है। अगर संविधान नहीं होता तो आज चंद्रमा पे नहीं आप लोग जा पाते, हमारे देश के लोग नहीं जा पाते। वो संविधान की देन है कि सबको एक बराबर का अधिकार मिला पढ़ने का। अब सब आज जूझ रहे हैं, सब IAS PCS सब बन रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। अरे बच्चों, समय ज़्यादा बीत चुका है, फिर मौका मिलेगा, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिर अब से मैं दोबारा फिर मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहेब
के चरणों में नमन करते हुए सभी छोटे बड़े बच्चे और विद्यालय के सभी अध्यापकगण और प्रधानाचार्य सबको मैं फिर अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन